मंत्री केटीआर ने सुझाव दिया कि हमें अपने कौशल को उसी तरह विकसित करना चाहिए जैसे स्मार्टफोन में स्मार्टवेयर अपडेट किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में कौशल होने पर ही अवसर मिल सकते हैं। केटीआर ने टी-हब 2.0 में आयोजित राज्य सरकार तेलंगाना कौशल ज्ञान अकादमी कॉरपोरेट समझौता कार्यक्रम में भाग लिया। एक ही दिन में राज्य सरकार ने 53 कंपनियों के साथ समझौते की। इनमें से 26 समझौते नए हैं और 27 संशोधित समझौते हैं। राज्य के उद्योग विभाग ने खुलासा किया कि इन समझौतों से राज्य के 1.5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। For making you wait as well. Delighted that today task has in fact entered into 26 new partnerships, ranging from life sciences to loco-pilot training to digital well-being to fashion, textiles, personality development, accounting, English speaking, job seeking, etc., etc. There's plenty of them. I congratulate each and every one of the partners and particularly the Telangana Academy for Skills and Knowledge. I think you guys deserve a huge round of applause. On top of the new partnerships, about 27 renewals of existing partnerships have also happened. टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने जीएसटी मुद्दे को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूर्व में जीएसटी के समर्थन में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। केसीआर ने उस मौके पर मोदी की तारीफ की थी। रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आलोचना की, जिन्होंने उस दिन मोदी की तारीफ की थी, आज उनका विरोध कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने पूछा, आपने जीएसटी का समर्थन क्यों किया? अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? दूध और दही पर टैक्स लगाने पर क्या राज्य सरकार ने जीएसटी काउंसिल आपत्ति जताई थी? उन्होंने कहा कि केसीआर को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय कई लोगों को महान बुद्धिजीवियों के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा नीति देश के ज्ञान को आधार महाशक्ति बनाना है। तेलुगु विश्वविद्यालय इसका पालन करेगा। पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय ने रविंद्र भारती में अपना 15वां स्नातक मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिलसाई ने शिरकत की। तेलंगाना मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रయ్య, विश्वविद्यालय के कुलपति किशन राव और विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों ने भाग लिया। तमिलसाई द्वारा पीजी और पीएचडी पास करने वाले छात्रों को कन्विक्शन डिग्री सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल दिए गए। During its 37 years of existence, has become a name to reckon with for imparting higher education in the fields of language, literature, fine arts and performing arts. Establishing in the year 1985, this university adopts three-pronged approaches: teaching, research and publications. It is a unique university with special courses and a wide variety of departments. It is one of the few universities in the country to impart higher education. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संगप्पा ने आरोप लगाया कि राज्य में पिता पुत्र झूठ बोलकर समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस स्थिति में नहीं है कि वे झूठ बोल रही है, उस पर विश्वास कर ले। तेलंगाना में बादल नहीं फटा बल्कि सीएम का दिमाग फटा था। उन्होंने सीएम से पूछा कि क्या उन्होंने कभी पोलवरम पर एपी और केंद्र को पत्र लिखा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कालेश्वरम के डूबने का कारण अभी तक नहीं बताया गया है और लोगों को वहां ले जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि यह परियोजना क्यों डूबा। उन्होंने आलोचना की कि फिर से जीतने के लिए आंध्रा और तेलंगाना की भावना के साथ केसीआर खिलवाड़ कर रहे हैं। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए दाम कम किए जाए। वे इस बात से नाराज थे कि वे लोगों पर करों के बोझ को डालकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। मंत्री केटीआर द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार विधायक के निर्देशन में मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के रामनगर चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। टीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। मुठा गोपाल ने मोदी सरकार पर कारोपकार लगाने और समाज के गरीब को और कमजोर वर्गों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। कहा जाता है कि बिक्री कर, वाणिज्य कर और आयकर जैसे विभिन्न प्रकार के करों को शामिल किया गया है और जीएसटी पेश किया गया है।
पूर्व पीसीसी अध्यक्ष वी हनुमंतराव ने महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र जलपल्ली नगर पालिका के उस्मान नगर का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस मुद्दे पर जलपल्ली नगर आयुक्त सुदर्शन को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि करीब 2 साल से बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सरकार की नाकामी से बारिश का पानी जस का तस बना हुआ है। आयुक्त ने इस मामले में 2 माह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। त्रिवेणी स्कूल के छात्रों का इंडियन नेशनल क्रिकेट लीग अंडर 19 हैदराबाद टीम के लिए चयन हो गया है। वे राजस्थान टीम के साथ खेल रहे थे। छात्रों ने खुशी व्यक्त की कि उनका चयन U19 इंडियन नेशनल प्रीमियर लीग में हुआ था। विशेष रूप से छात्रों को त्रिवेणी स्कूल के प्रबंधक द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इस अवसर पर छात्रों ने पीईटी शिक्षक येल्ला गौड़ और प्रबंधन को धन्यवाद दिया। सृष्टि प्रकृति मनीष कविता संग्रह प्रसिद्ध साहित्यकार नंदिनी सिद्ध रेड्डी द्वारा शुरू किया गया था। इस संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार के सलाहकार रामनाचारी ने तेलुगु विश्वविद्यालय में कोमूरी प्रसाद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सुजन भारती का उद्घाटन किया। रमणाचारी ने सराहना की कि लेखक नारा कृष्णमूर्ति ने प्रकृति और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ मानव स्वभाव को भी ध्यान से लिखा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अद्भुत उपलब्धियों की भाषा से सबसे महत्वपूर्ण है और कविता में अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने की शक्ति है। नारा कृष्णमूर्ति ने पुस्तक को तल्ला निरंजन गौड़ को समर्पित किया है, जो एक सज्जन व्यक्ति है जो अपने साथी पुरुषों की मदद करते हैं। नारा कृष्णमूर्ति ने कहा कि उनके जीवन में भूखमरी की घटनाओं ने कवि को उनके हृदय में जगह दिया और तब से वे लगातार लिखते आ रहे हैं। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्य भगवंत राव ने राज्य सरकार से आगामी गणेश उत्सव में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। श्री सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय मदनपेट में खैरताबाद गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि थे। जल्लीकट्टू और सबरीमलई फैसले के मामले में संबंधित राज्यों ने हिंदू भावनाओं की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही तेलंगाना सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांग की कि गणेश उत्सव में कोई व्यवधान ना हो। देश में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य सरकार सतर्क हो गई है। नलकुंटा के फीवर अस्पताल में 36 बेड वाला मंकी पॉक्स वार्ड बनाया गया है। विदेश से आने वालों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर सीधे एयरपोर्ट से यहां लाया जा रहा है। संदिग्धों के खून, पेशाब और गले से 5 तरह के सैंपल लेकर गांधी अस्पताल भेजा जा रहा है। यदि परिमाणों को लेकर संदेह होता हो तो नमूने फिर से पुणे भेजे जाएंगे। फीवर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के शंकर ने कहा कि बीमारी का पता चलने पर इस वार्ड में विशेष उपचार किया जाएगा। तिरुमलगिरी लाल बाजार में महाकाली बोनाल जात्रा भव्यता से आयोजित किया गया। भक्तों ने ढोल नगाड़े पोतराजू के नाच के बीच प्रसाद चढ़ाया। तिरुमलगिरी अलवाल मुख्य सड़क के किनारे स्थित माता के मंदिर में भक्तों का झुंड उमड़ पड़ा। छावनी विधायक सायन्ना की बेटी लस्या नंदिता, टीआरएस वार्ड की महिला अध्यक्ष नागिनेनी सरिता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ माता को एक उपहार भेंट किया। उत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त डीसीपी वेंकटेश्वरलू, बेगमपेट एसीपी पृथ्वीधर, तिरुमलगिरी सीआई श्रवण कुमार, बोलारम सीआई श्रीधर, बोइनपल्ली सीआई रविकुमार ने देवी महाकाली के दर्शन किए और पूजा की। कार्यकर्ता सत्यनारायण गौड़ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दौरा किया और उपहार दिया। ग्रेटर हैदराबाद रेस्टोरेंट एंड बार ओनर्स एसोसिएशन की नई कमेटी के लिए चुने गए। उन्होंने सरकार से बार और रेस्टोरेंट की समस्याओं को हल करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के कारण बार और रेस्टोरेंट को भारी नुकसान हुआ है। तेलंगाना राज्य के गठन के 8 साल बाद भी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हैदराबाद ओल्ड टाउन में ड्रंक एंड ड्राइव पर ड्रग माफियाओं में जमकर हंगामा किया। 2 दिन एक दिव्यांग ने मलकपेट ट्रैफिक पुलिस से अभद्र व्यवहार किया था। बुधवार की रात सैदाबाद भारत गार्डन के सामने पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चला रहे युवक को रोका और चेक किया। बाद में उसके साथ पुलिस का विवाद हो गया। पुलिस के सामने उन्होंने अपनी पैंट उतार दी। ट्रैफिक पुलिस ने उसे समझाया बुझाया। हैदराबाद में शैलजा नाम की युवती ने गले में चुन्नी बांधकर टैंकबंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। शैलजा कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते डिप्रेशन में थी।
सुबह 5 बजे घर से निकली शैलजा का शव टैंक बंड में पाया गया। स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अपने पति की मृत्यु के कारण उसने अवसाद में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आसपास के इलाकों में तलाशी के बाद शव को बंड में पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी मोर्चरी में रखवाया। काचीगुड़ा के लक्ष्मी एचपी पेट्रोल पंप पर एक महिला ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला का आरोप था कि उसने जो पेट्रोल खरीदा था उसमें मिट्टी की तेल की मिलावट की गई थी। प्रबंधन से इस बात की शिकायत करने के एक कर्मचारी ने फोटो खींचा तो महिला ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अपने आप को अपमानित महसूस करने वाली महिला उसी समय धरने पर बैठ गई। उसने वहां आत्मदाह का भी प्रयास किया। वहां वाहन चालकों ने उसे रोक लिया। महिला ने पेट्रोल पंप के मालिक और संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विवादास्पद निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने फिल्म निर्माता शेखर राजू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पंजागुट्टा के सीआई हरीश चंद्र रेड्डी से शिकायत की कि लड़की फिल्म को रोक दिया गया है। निर्माता शेखर राजू ने उनसे नकद लेने, फिल्म लड़की के बारे में आरजीवी द्वारा झूठी जानकारी के आरोप के साथ दीवानी अदालत में मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्म को रोकने के आदेश आज मिले हैं। आरजीवी ने कहा कि उसे शेखर राजू से उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए थे। एक कॉमेडियन के तौर पर वेनेला किशोर ने जो क्रेज हासिल किया है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। साधारण डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाने में उनकी खासियत है। एक कॉमेडियन के रूप में सुनील के बाद उन्हें वह स्तर का स्टारडम मिला। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हाल के दिनों में उनके बिना कोई फिल्म नहीं बनी है। उन्होंने नितिन अभिनीत फिल्म माचरला नियोजक कागी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके चरित्र गुंतला कादी गुरुनाथम के नाम का परिचय देते हुए एक पोस्टर जारी किया गया था। उन्होंने कहा, अहम का बाप, उसमें अहंकार की क्या सीमा होगी। पोस्टर में उनका एक्सप्रेशन इसके लिए उपयुक्त है। नितिन के अपने बैनर तले बनी इस फिल्म से राजशेखर रेड्डी निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। नितिन के साथ धमाल मचाएंगी कृति शेट्टी। 12 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए महती स्वरसागर ने संगीत दिया है। वेनेला किशोर की कॉमेडी इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है।